11th क्लास में हम लोग का जो अभी चैप्टर चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोगों ने जो बेसिक फार्मूले थे, इन बेसिक फार्मूलों के अलावा दो फार्मूले और देखे थे। एक हमारा था प्रोडक्ट रूल और एक हमारा था क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पढ़ने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन sin x को। हमें डिफरेंशिएट करने बोला गया है a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन sin x को। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद पहली नज़र में ये क्वेश्चन जो है u अपॉन v के जैसा आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में जो दिए हुए टर्म्स है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से आप देखें तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो क्वेश्चन जैसा दिखता है उसको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा नज़रिया बदल के भी देख सकते हैं। जैसे बात ऐसी भी नहीं है कि हम इसको u बाई वी के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको u बाई वी के फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा फाइनल आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं अंश में। आपको यहाँ पर 3 टर्म दिखेंगे और डिनोमिनेटर में देखिए कितने टर्म्स हैं। डिनोमिनेटर में हर में केवल एक ही टर्म है। क्या आप ये बात को जानते हैं कि न्यूमरेटर में अगर एक से अधिक टर्म हो और डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हो तो हम उसको वहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। अगर सेपरेट कर सकते हैं तो ज़रा यहाँ सोचिए, हमने अगर इसको सेपरेट किया तो सेपरेट करने पर ये क्या दिखेगा, a cos x अपॉन sin x प्लस b sin x अपॉन sin x प्लस c अपॉन sin x, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा देखने के बाद क्या मैं इसको y इज इक्वल टू, ये हमारा a जो है वैसे का वैसे ही cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x हमारा cot x होता है, प्लस ये sin x और ये sin x अगर कैंसिल हो जाए, कैंसिल तो होगा ही क्योंकि b का इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन है, तब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर सिर्फ b बचेगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, c अपॉन साइन एक्स है। c अपॉन साइन एक्स को क्या आप ऐसा c इंटू 1 बाई साइन एक्स के जैसा सोच पा रहे हैं? ये c अपॉन साइन एक्स जो है, क्या आपको c इंटू 1 बाई साइन एक्स के जैसा दिखा? अगर 1 बाई साइन एक्स है तो 1 बाई साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं? 1 बाई साइन एक्स को हम, ये हमारा c जो है वैसे का वैसे ही है, और 1 बाई साइन एक्स को हम लिखते हैं कॉसेक एक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपका जो ये क्वेश्चन था u बाई वी के फॉर्म में था। u बाई वी के फॉर्म में से आपने जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करने के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व होकर सिंगल फॉर्म में आ गई। हमेशा डिफरेंशिएशन सिंगल टर्म्स के जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर जो y है इसको हम लोग क्या लिखा करते हैं, इसे हम लिखा करते हैं dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू देखकर d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू है हमारे पास a cot x प्लस b प्लस c इंटू कॉसिक x। इसके बाद ये d बाई डी एक्स जो है ब्रैकेट के अंदर सभी में बट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स a इंटू कॉट एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स b प्लस d अपॉन डी एक्स c इंटू कॉसेक एक्स। इसके बाद
इसके बाद हमें बस ये एक चीज और देखना रहता है कि क्या डी बाई डी एक्स के बाद किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। किसी कांस्टेंट का अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, किसी अचर का किसी चर के साथ अगर गुणा हो, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही। यहाँ पर देखिए a जो है एक कांस्टेंट है और इस a का मल्टीप्लिकेशन cot x के साथ है, तो a को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर बचेगा d अपॉन डी एक्स cot x, लेकिन यहाँ पर d बाई डी एक्स के बाद b है। b अपने आप में सिर्फ एक कांस्टेंट है, उसमें किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ से b को हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर प्लस d अपॉन डी एक्स, बी को हम वैसे ही रखेंगे। वापस आप यहाँ पर देखिए c जो है कांस्टेंट है। c अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन cosec x के साथ है, c को हम बाहर निकाल देंगे। प्लस c d अपॉन डी एक्स cosec x। अब चीज़ें जो हैं आपकी सारी की सारी फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। एक बार जब चीज़ें फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, यहाँ पर ये a हमारा वैसे का वैसे ही, d बाई डी एक्स कॉट एक्स। आपने फॉर्मूला d बाई डी एक्स कॉट एक्स देखा है, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। b जो है अपने आप में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसके बाद ये प्लस का c हमारा वैसे का वैसे ही है, d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का फॉर्मूला माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। अब सारों का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें बस इसको सही ढंग से अरेंज करके लिख देना है, सही ढंग से इसे अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस a कॉसेक स्क्वायर एक्स। 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस c इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यही है हमारा फाइनल आंसर। चीज़ें पहली बार में आपको u बाई वी के फॉर्म में दिखी थी, लेकिन अगर आपने इसको u बाई वी के फॉर्म में लेकर सॉल्व किया रहता तो इतनी आसानी से इस आंसर तक नहीं पहुंचते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यह आंसर नहीं आएगा u बाई वी से, u बाई वी मेथड से भी यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा होगा। तो कहाँ पर आपको u बाई वी का मेथड लगाना है, ये नहीं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपने कुछ भी देख लिया, वहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला लेकर बैठ गए। आप हमेशा इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा कि क्या हम किसी दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में बहुत सारे टर्म्स थे, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म था, हमने बस सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद चीज़ें बहुत ईजी हो गई। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते समय हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा लेट y इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर दो चीजें आपको एक साथ दिखेंगी, दो चीजों को देखने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं यहां से कॉस एक्स को हटा दूं, तो cos x को हटाने पर जो आपको दिख रहा है वो है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपने आप में u इंटू वी का फॉर्मूला है। u इंटू वी क्यों?
क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ी हैं। दो अलग अलग चीज़ें में एक्स क्यूब और साइन एक्स दो अलग अलग हैं जिनके बीच में मल्टीप्लाई है। यानी अगर मैं यहाँ से कॉस एक्स को हटा दूँ तो जो चीज़ें बच रही हैं आपके पास वो यू इंटू वी के फॉर्मूले में जा रही हैं। लेकिन कॉस एक्स को लेकर अगर देखें तो आपको u अपॉन वी भी दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस भी दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को अगर हम सही ढंग से नहीं समझें तो बनाते समय वो क्वेश्चंस जो हैं थोड़े लेंदी हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को सही ढंग से समझने के बाद अगर आप उसको वाकई में देखें तो बहुत ही ईजी रहता है। क्या आप यहाँ पर ऐसा सोच पा रहे हैं कि एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और अगर ऐसा है तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है 10x बनेगा, तो आपका y जो है y आपका क्या बन गया अल्टीमेटली? एक्स क्यूब इंटू 10x, एक्स क्यूब इंटू 10x। हाँ, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें जरूर हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास u इंटू वी के फॉर्मूले लगाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहाँ के बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू हमारी एक्स क्यूब इंटू 10x है। अब यहीं पर से समझिएगा d बाई डी एक्स के बाद जो आपका ब्रैकेट है, d बाई डी एक्स के बाद जो आपका ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में दो अलग अलग चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है। दो अलग अलग चीज़ें अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये हमारा u इंटू वी का केस बनता है, जिसमें हम इसको u बोल रहे हैं और इसे v बोल रहे हैं। अगर आपका मन करे कि नहीं साहब हम इसे u बोलेंगे और इसे v बोलेंगे तो वैसा भी बोल लीजिए। आप u इंटू वी के फॉर्मूले में किसी को भी u और किसी को भी v बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा dy बाई डी एक्स जो है वैसे का वैसे ही, यहाँ पर u इंटू वी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो u इंटू वी के फॉर्मूले में क्या होता है? पहले u लिखा जाता है और फिर डिफ्रेंसिएशन v का होता है। u हमने एक्स क्यूब को बोला था तो एक्स क्यूब को हमने वैसे ही लिखा, और यहाँ पर जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो डिफ्रेंसिएशन d अपॉन डी एक्स 10x। u को हमने वैसे ही लिखा, v का हमारा डिफ्रेंसिएशन है, प्लस अब हमें v को वैसे ही लिखना है और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर u का होगा, तो u हमारा एक्स क्यूब है। अब सॉल्व हमें इसे करना है। सॉल्व अगर इसे करना है तो ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये एक्स क्यूब भी हमारा वैसे का वैसे ही। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि d बाई डी एक्स के पहले अगर कुछ है उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। डिफ्रेंसिएशन हमेशा d बाई डी एक्स के बाद वाले का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास d बाई डी एक्स के बाद 10x है। देखिए d बाई डी एक्स 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x। डायरेक्ट आप यहाँ पर फॉर्मूला रखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x। ये हमारा प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, ये हमारा 10x भी वैसे का वैसे ही। अब d बाई डी एक्स के बाद आपको एक्स क्यूब दिख रहा है। एक्स क्यूब सोचिए, एक्स क्यूब आपको कौन से फॉर्मूले के जैसा दिखेगा? एक्स क्यूब आपको दिखेगा x की पावर n के जैसा, जहाँ पर n की जगह पर 3 है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर। पूरे को ध्यान से देखिए, पूरे में क्या कहीं पर भी d बाई डी एक्स बचा है?
डी बाई डी एक्स नहीं बचा है, मतलब हमने सारा का सारा डिफ्रेंसिएशन कर लिया। अब यहाँ से अगर कुछ किसी चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये 3x स्क्वायर जो है 10x के साथ मल्टीप्लाई में है, x का मल्टीप्लाई इसके साथ मत कर लीजिएगा। ये नहीं कि ये x और 3x स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। ये x जो है एंगल की जगह पर है, किसका एंगल? 10 का। 10 का एंगल जो है उससे अलग नहीं होगा। बात केवल 10 की ही नहीं है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके एंगल जो है उससे सेपरेट नहीं हो सकते। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू 10x, और पूरे में से देखिए तो हम x स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। अगर हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऐसे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आप x स्क्वायर को कॉमन लें तो ये x इंटू सेक स्क्वायर x प्लस 3 10x, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये है आपका इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। चीज़ें जो हैं क्वेश्चन में जो हमें पहले से दी गई हैं वो पहले से ही ब्रैकेट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लेट y इज इक्वल टू, क्या लिखा है? फर्स्ट ब्रैकेट में है x प्लस सेक एक्स। हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस सेक एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में है हमारे पास x माइनस 10x, x माइनस 10x। अब दो तरीके हैं इसको बनाने के, दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका ये कि आप साफ साफ देखिए, आपके पास दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट के बीच में इनटू का साइन है, तो इस पूरे को आप u बोल लीजिए और इस पूरे को आप v बोल लीजिए। यहां से एक चीज और आपको समझ में आएगी कि u और v जो है कभी एक सिंगल टर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। u जो है सिंगल टर्म से ज़्यादा हो सकता है, v भी सिंगल टर्म से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि u और v के फॉर्मूले में हमेशा u और v सिंगल टर्म हों, एक एक पद के u और v हों ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रैकेट्स भी हमारे u और v बन सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इस पूरे को u मान लीजिए, इस पूरे को v मान लीजिए और uv के फॉर्मूले पर डालकर इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला तरीका यह कहता है कि इस x का सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर sec x का सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और लंबा चौड़ा जो टर्म आएगा उसको लेकर आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए। दोनों तरीके हैं। मैं u इंटू वी करके सॉल्व करता हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करके sec x को भी मल्टीप्लाई करके जो आए उसको डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा जरूर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएशन में। बात केवल डिफ्रेंशिएशन की नहीं, इनफैक्ट मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको u इंटू वी के मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अब आइए, मैंने इस पूरे ब्रैकेट को u मान लिया है, इस पूरे ब्रैकेट को v मान लिया है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स के बाद हमें y की वैल्यू लिखनी है। y की वैल्यू में x प्लस सेक एक्स इंटू एक्स माइनस 10x, ये आ गया। अब हम तो चूंकि u और v का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं तो पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही u इंटू वी के फॉर्मूले में पहले हम u को लिखते हैं, तो
x प्लस सेक x जो है पूरा का पूरा हमारा u था, तो u हमारा ये हो गया। यहां पर d अपॉन डी एक्स v का होगा, तो ये x माइनस 10x। यहां मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं। यहां पर आप कॉपी में इसी के आगे में लिखेंगे u इंटू वी के फॉर्मूले में पहले u लिखते हैं, d बाई डी एक्स वी आता है, प्लस यहां पर x माइनस 10x और यहां पर हमारा d अपॉन डी एक्स, ये हमारा आएगा x प्लस सेक x। यहां तक चीजें बहुत सिंपल है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही। अब यहां पर से ध्यान से समझिएगा, ये x प्लस सेक x वैसे का वैसे ही रहेगा। d बाई डी एक्स के बाद आपको एक ब्रैकेट दिखा, d बाई डी एक्स के बाद अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट के अंदर देखिए कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 2 टर्म हैं, तो ये d बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा, ये d बाई डी एक्स सबके साथ लगेगा। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर ना आपको एक ब्रैकेट लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं जिसके कारण उनका गलत होता है। यहां पर ब्रैकेट लगाना है और ये ब्रैकेट लगाने के बाद ये d बाई डी एक्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट d बाई डी एक्स एक्स के साथ यहाँ लिख देते हैं, फिर माइनस का साइन देकर d बाई डी एक्स जब इसके साथ लिखते हैं तो बाद में उनको क्या लगता है कि केवल d बाई डी एक्स एक्स जो यहाँ है उसी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ है, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 10x, और जो ब्रैकेट हमने लगाया था उस ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। फिर ये प्लस ये हमारा x माइनस 10x वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर भी वापस वही ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स सेक x, ब्रैकेट वापस से क्लोज कर दिया हमने। अब चीज़ें जो है एकदम से बट गई हैं और बटने के बाद वो एक एक बार में डिफ्रेंशिएट होती चली जाएंगी। तो यहाँ से ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा x प्लस सेक x वैसे ही, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट वापस बनाया, d बाई डी एक्स 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 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, माइनस d बाई डी एक्स 10x, 10x का आपका सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सेक स्क्वायर x ब्रैकेट बंद, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, x माइनस 10x भी हमारा वैसे का वैसे ही। यहाँ पर आइए d बाई डी एक्स एक्स वापस से आपका 1 होगा, प्लस d बाई डी एक्स सेक x, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेक x इंटू 10x। अब एक चीज ध्यान से समझिए, क्या कहीं पर भी अब डिफरेंशिएशन का साइन यानी d बाई डी एक्स बचा है? कहीं पर भी d बाई डी एक्स नहीं बचा है, यानी आपने इन सारे का डिफरेंशिएशन कर लिया है। इन सभी का डिफरेंशिएशन कर लेने के बाद बस आपको इसको सही ढंग से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना है, सही ढंग से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लेना है। सही ढंग से मल्टीप्लाई कहने का मतलब मेरा इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इस x को पकड़िए, इस x को पकड़कर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस का सेक x लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट पूरा खुल गया। फिर इस ब्रैकेट में आइए, यहाँ से x को पकड़कर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर माइनस 10x को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा का पूरा ब्रैकेट ये भी खुल गया। जब सारे ब्रैकेट्स खुल जाएं तब आप देखिए कि क्या कोई 2 टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हों तो उन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, जरूरी नहीं है कि हों, जरूरी नहीं है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हों। तब अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं
तो जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर है, वही आपका फाइनल आंसर है। तो इसको आगे आप खुद ही सॉल्व कर ले। इस क्वेश्चन के बाद बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। यहां पर यह हमारा लिखा हुआ है लेट y इज इक्वल टू, ये हमारा है 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स, 2 की पावर में x इंटू कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब यहां पर एक साथ दो चीजें हो रही हैं, एक साथ दो चीजें। क्या? u इंटू वी भी दिख रहा है, u अपॉन वी भी दिख रहा है। दोनों चीजें एक ही साथ लेकर चलेंगे। क्यों एक साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि यहां पर हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, साइन कॉस का मामला रहता तो हम उसको एक साथ ले सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कोई सीन सिनेरियो नहीं है। तो डायरेक्ट हम आएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम u अपॉन v का फॉर्मूला, u अपॉन v के फॉर्मूले में ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो आपका u है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका u है। तब यहां से ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, u अपॉन वी के फॉर्मूले में याद करिए सबसे पहले नीचे में v का स्क्वायर होता है। v हमारा कौन है? v हमारा रूट x है, तो रूट x का यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर रूट x यानी v को लिखा जाता है और d अपॉन डी एक्स u आता है। u क्या है हमारा? 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन आता है, माइनस के साइन के बाद हम 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स यानी u को हम वैसे ही लिखते हैं, डिफरेंशिएट किसका होगा? डिफरेंशिएट v का होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ के बाद आइए, ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा रूट x वैसे का वैसे ही। अब यहां से फिर चीजों को समझिए, d बाई डी एक्स जिस ब्रैकेट में लगा है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको दो चीजें दिख रही हैं और दोनों मल्टीप्लाई में दिख रही हैं। तो यहां पर अब u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, यहां u इंटू वी, यानी ये जो रूट एक्स है इसके बाद मुझे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। तो u इंटू वी के फॉर्मूले में पहले हमने ये लिखा d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये जो लिखा गया ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन लिखा गया। अभी ये वाला जो हिस्सा है वो इसके बाद आ रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, माइनस 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स। अब आइए d बाई डी एक्स के बाद आपका रूट x है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और होल अपॉन में रूट x का होल स्क्वायर है, तो रूट x का जब होल स्क्वायर है तो ये हमारा बन जाएगा x। यहां तक चीजें अगर क्लियर हैं तो इसके बाद आपको बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करते समय सोचना है, ये हमारा dy बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही, ये हमारा रूट x वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट हमारा वैसे का वैसे ही, 2 की पावर x वैसे का वैसे ही, d अपॉन डी एक्स के बाद कॉट एक्स है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये हो गया, प्लस ये हमारा कॉट एक्स वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स आपका यहाँ 2 की पावर एक्स में आएगा। a की पावर x के फॉर्मूले में a की जगह पर बस 2 रख दीजिए। a जो है अपने आप में कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पर अगर 2 ले लिया तो इसका आएगा 2 की पावर x log 2। तो यहाँ पर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2 की पावर x log 2 और बेस में e हो गया, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2 की पावर x इंटू कॉट एक्स वैसे का वैसे ही है, इसका जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में यहाँ पर ये 2 रूट एक्स आएगा। सोचिए ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये पूरा का पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, तो 2 रूट एक्स नीचे, अभी ये होल अपॉन का और नीचे में x बचा हुआ है, बस आपको इसे आगे सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा एलसीएम लेना, एलसीएम लेकर उसे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं। 11th क्लास में यहाँ तक लाने के बाद आप इस छोटी सी चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, उन बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम अगले वीडियो में वापस आते हैं। इसके बाद आप इसको सॉल्व जरूर करिए, प्रैक्टिस आपको करना है, इसके सॉल्व करिए।